हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो के टीएस ग्रेवल की बुक से। हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सोल्वेंसी रेशो। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। न्यू सेशन की बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 46 है। लास्ट जो के एडिशन है उसमें 1-2 नंबर पीछे होते हैं क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। टोटल डेट दिए हैं 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। अब देखो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड का। अभी तक हमने सोल्वेंसी रेशो करी, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं आया। मैंने जब भी रेशो करा रही हूँ अब तक, जितनी भी रेशोस कराई, हमने बैलेंस शीट को साथ में रखा है, क्योंकि इस बैलेंस शीट्स में हमारा फॉर्मूला बहुत इजीली बन जाता है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में आएगा। आपको बैलेंस शीट में तीन टोटल होता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस। 3 कॉलम इस साइड होते हैं, थ्री कॉलम ये फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इधर भी थ्री कॉलम और इस साइड भी 3 कॉलम। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ये आपको मैंने लास्ट सेशन में जो हमने कराया उसमें पूरा प्रॉपर बताया है कि क्या क्या होता है इसमें। अब पहला चीज है टोटल डेप्थ। देखो मैंने पहले भी आया था ये करंट रेशो वाले टॉपिक में। टोटल डेप्थ का मतलब होता है ये करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल है क्योंकि अगर सिर्फ डेप्ट होता है तो उसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। अब आपको इन दोनों का आपको टोटल दिया है कितना, 12 लाख। मतलब 12 लाख में से आप इन दोनों का आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी है। अब इसमें क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। बस सिंपल सी चीज कि ये 12 लाख इन दोनों का टोटल है। इन दोनों में से करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है आपको, 4 लाख। तो बस सिंपल सी चीज है, अगर करंट लाइबिलिटी 4 लाख है तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, 4 प्लस 8 लाख। क्योंकि आप 8 प्लस 4 दोनों का टोटल अगर आप करोगे तभी तो ये 12 लाख आएगा ना। तो आपका क्या आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी का आ गया, जिसमें हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो में हमें क्या चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए। तो नॉन करंट लाइबिलिटी का देखो फॉर्मूला बन गया। देखो सिंपल सी चीज दोबारा बता देते हैं। टोटल डेब्ट का मतलब होता है करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ये कितना है, 12 लाख। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, आप समझ जाना, आपने पूरा पूरा लिखना है। 12 लाख, ये करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी थी, 4 लाख। तो बस नेचुरली है इन दोनों में, इसमें मैं क्या ऐड करूं, 8 लाख में प्लस करूंगी तो ये 12 लाख। दोनों साइड्स दोनों 12 होना चाहिए। तो हमारे पास जो डेप्ट आ गया वो कितना आ गया, 8 लाख आ गया। वेरी सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। तो इस साइड का हमें चाहिए। अब इस साइड का मेरे पास टोटल नहीं है कि मैं उस टोटल में से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये आ जाए, वो नहीं है। अब तीसरी चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इस साइड का लेफ्ट साइड, बैलेंस शीट की जो लेफ्ट साइड है, फर्स्ट टू चीज, ये वाला, ये फर्स्ट टू का टोटल होता है, मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों का टोटल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इन दोनों का शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है आपको, 12 लाख दिया है। तो अब ये दोनों 12 होनी चाहिए। अब जिसमें से आपको पता है नॉन करंट लाइबिलिटी तो 8 लाख है, तो ये नेचुरली कितना होगा, 4 लाख होगा। ये कितना होगा, 4 लाख। तो अब मैं ये इसका बता देती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉलम क्या होता है उसका, शेयर होल्डर फंड्स। नेक्स्ट क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों का टोटल जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 12 लाख है। तो इस साइड भी दोनों क्या होने चाहिए, 12 होने चाहिए। जिसमें नॉन करंट लाइबिलिटी कितना था हमारे पास, 8 लाख था। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये भी क्या बन जाए, 12 बन जाए। तो नेचुरली है कि कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 4 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर एग्जाम में आपको एल नहीं लगाना है, मेरे को समझाना था, आप पूरा 4 लाख लिखोगे। तो बस हमारे पास इक्विटी भी कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। तो अब हमारी रेशो निकल आएगी। रेशो में डेप्ट कितना आया आपके पास, 8 लाख। ये क्या हो गया, डेप्ट। और इक्विटी कितनी आ गई हमारे पास, 4 लाख। इसको काट दो तो आंसर क्या आ गया आपका, 2:1
1 रेशो आपकी आ